जय हिंद, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं रामशन आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी पर, जो कि आज आपका टॉपिक चल रहा है समांतर श्रेणी। यानी कि इसमें आज समांतर श्रेणी में यानी कि क्या क्या पूछा जाता है, और इस चैप्टर में जितने भी आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे यानी वन शॉट में आपको डिस्कस कराएंगे। ठीक है, तो देखते हैं समांतर श्रेणी यानी हमारी क्या यानी एक नज़र में देख लेते हैं। ठीक, इसका जो डिटेल्स है यानी पूरा चैप्टर वाइज मैंने पढ़ा रखा है, तो आज इसमें क्या है शॉर्ट में मिलेगा आपको, और यानी परीक्षा में जितने भी संभावित प्रश्न है उसके बारे में। तो देखते हैं समांतर श्रेणी हमारी क्या होती है। यानी जो समांतर श्रेणी होती है, जो समांतर श्रेणी होती क्या है, एक सतत श्रेणियों की संख्या एक ऐसी सूची है जिसमें प्रथम पद में जिसके प्रथम पद में संख्या को जोड़कर एक नई सीरीज बनाई जाती है। जैसे मान लो ये प्रथम पद हमारा ए टी, ए के साथ अगर ए को ऐड किया देंगे कितना A1 हो गया, ऐसे यानी A1 प्लस ए किया तो कितना हो गया A2। तो ऐसे करके यानी क्या एक नया पद जोड़कर, ठीक, इसमें क्या यानी एक यानी कि पहले पद में, ठीक, ये हमारा जो पहला पद है इसमें एक नया पद जोड़कर क्या कहते हैं, एक सीरीज बनाते हैं। ठीक, तो इस सीरीज को क्या कहते हैं, दो प्रकार से यानी इसमें कई दो तीन प्रकार से सूत्र पूछे जाते हैं। तो पहला सूत्र यानी कि एनवा पद, ठीक, इसमें क्या पूछा जाता है एनवा पद। तो एनवा पद हमारा क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी। अब देखो ये सीरीज में ए हमारा क्या है, ये हमारा ये क्या है, पहला पद है, क्या है, पहला पद है, पहला पद। और डी क्या है, डी हमारा होता है A2 माइनस A1 बराबर में डी। यानी कह रहे जो ये दो संख्याओं का डिफरेंस हो, दूसरी और पहली संख्या को जो डिफरेंस होगा वो क्या डी कहलाएगा। और एन हमारा क्या आएगा, एन आएगा नंबर ऑफ सीरीज, यानी सीरीज में कितनी संख्या है, यानी क्या ये संख्याओं को दर्शाएगा। ठीक, फिर जितनी टोटल संख्याएं दी जाएंगी उसको बताएगा कितनी संख्या है। अब देखो एक यहीं पर पूछा था संख्याओं का योग, यानी कि n पदों का योग। हमारे n पदों का यानी कि जितने भी पद दिया उनको टोटल योग क्या होगा, तो होता है एस एन बराबर एन अपान में 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ना n पदों का योग। तो अब इसमें देखते हैं ये जो फॉर्मूला है यानी क्वेश्चन में किस प्रकार से हम अप्लाई करते हैं। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अच्छा सा क्वेश्चन है, कह रहा है समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी -62 -69 माइनस डॉटर 7 कह रहा का 10 का 11वां पद होगा। तो एक समांतर श्रेणी क्या दे रहा है, समांतर श्रेणी। ठीक, तो इस समांतर श्रेणी को कहते हैं एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो शॉर्ट में से क्या बोलते हैं, एपी। तो क्या दिएगी एक दो क्वेश्चन में -62 कॉमा माइनस का 59 कॉमा डॉट डॉट 7 कॉमा 10 का कह रहा है 11वां पद होगा। कौन सा 11वां पद होगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था 2024 यानी पिछली साल ही पूछा गया था, पूछा 2024, ये पिछली साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहे इसका 11वां पद क्या होगा। अब देखो ये सीरीज दे रहा है, ठीक, इस प्रकार। तो सीरीज में अब यहाँ क्या क्या निकालेंगे, तो यानी जब एनवा पद है, कौन सा, मान लो एनवा पद, तो एन की वैल्यू क्या है 11 है, तो एन बराबर क्या आ गया हमारा 11 आ गया। ठीक, अब ए बराबर क्या देखो है, ए बराबर माइनस का 62, क्योंकि पहला पद ही हमारा होता है। अब यहाँ डी देखो, क्या डी बराबर जब निकालने का होता है A2 माइनस का A1। तो माइनस 59 में से 62 को कम करेंगे, -59 में से 62 को हम कम करेंगे तो क्या आता है, तो 59 से 62 कम किया हमारा क्या है 3 बचेगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। तो किस प्रकार से देखो, माइनस का 59 माइनस कॉमा 62, ठीक, यहाँ से कम किया गया 3 आ गया, कितना आ गया प्लस का 3 आ गया। अब वो फॉर्मूला सूत्र लगाएंगे क्या, तो सूत्र यानी एन बराबर क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह फॉर्मूला हमारा है। तो यानी एन की वैल्यू क्या है, तो ए एन यानी 11 है बराबर ए की वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या निकला 3, सॉरी ए की वैल्यू क्या माइनस का 62 प्लस एन क्या है 11 माइनस 1 इंटू 3, कितना आ गया। अब देखो क्या बने, माइनस का 62 है प्लस 10 सॉरी 11 में से एक किया, एक कम किया, कितना होगा 10 गुणेगा 3, 10 गुणे 3, तो 10 में 30 हो गया। तो माइनस का 62 प्लस का 3, अब 62 में से जब 30 घटाएं कितना आएगा हमारा 32 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 32।
तो जो हमारा 11वां पद हो, क्या पूछा गया सवाल में? 11वां पद। तो 11वां पद हमारा क्या आएगा? 11वां पद जो है माइनस का 32 होगा। ठीक, इस सीरीज का 11वां पद क्या आएगा? -32 होगा। तो इस पर अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि किसी एपी यानी यदि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा पद 13, कह रहा दूसरा पद 13 तथा 13 और पांचवा पद 25 है, तो उसका सातवां पद क्या होगा? सातवां पद क्या होगा? तो सवाल में दिया गया है, तो क्या दिया गया? हमें क्या दिया है? कह रहा है दूसरा पद। तो दूसरा पद हमारा a2 बराबर क्या है? a2 बराबर 13 है। a2 बराबर 13 दिया गया, 13 दिया गया। और पांचवा पद 25 है। कौन सा? पांचवा पद पांचवा पद 25 से पूछा गया सातवां पद। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया? सातवां पद पूछा गया। इस सवाल में दिया हमें दूसरा पद दिया गया, पांचवा पद 25 है, तो इसके तो आधार पर हमें सातवां पद निकालना है। ठीक, तो कह रहा पांचवा पद बराबर देखो क्या निकालना पहले मुझे। यहाँ देखो पहले दूसरा पद दिया गया 13, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पद बराबर, दूसरा पद क्या आएगा? देखो दूसरा पद हमारा a प्लस डी बराबर क्या है? 13 है। क्योंकि a प्लस डी, क्योंकि पहला पद a है, दूसरा पद a2 यानी कि पहले पद माने दूसरे पद का डिफरेंस आएगा तभी तो आएगा 13। ठीक, तो ये पहले पद में जोड़ दिया हमने, 13 दिया गया। अब देखो दूसरा पद के बाद क्या निकालना है? मुझे निकालना सातवां पद। दिया क्या गया? पांचवा पद दिया गया। तो पांचवा पद दिया है, देखो कह रहा पांचवा पद यानी 25 है। तो पांचवा पद बराबर यहाँ निकालें, पांचवा पद बराबर क्या आएगा? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन माइनस 1 इंटू डी हमारा क्या फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ से क्या निकालना? मुझे पांचवा पद निकालना है। तो ये तो पता नहीं, ये रखा। ठीक, अब देखो प्लस ये एन बना है। एन का वैल्यू कितना है? पांचवा पद पूछा गया, तो एन बराबर 5 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक हो गया, इंटू डी हो गया। अब देखो आगे क्या करना? 5 में से 1 4 प्लस ए इंटू डी। ठीक, तो पांचवा पद हमारा क्या आएगा? a प्लस 40 आ गया, और दूसरा पद हमारा क्या? a प्लस डी को बराबर 13। ठीक, इसको समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इनको क्या करना है? यानी हल कर लेना, क्योंकि समीकरण जब निकल आए तो इनको हल करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण को 2 से घटाने को। ठीक, तो समीकरण 1 व 2 को हल करो। देखो समीकरण 2 को 1 से घटाने को। ठीक है, घटाओ। तो पहला हमारा क्या देखो 4, यहाँ देखो a प्लस 4d बराबर में कितना है? 25, क्योंकि पांचवा पद 25, a प्लस 4d बराबर 25 है। a प्लस d बराबर में 13 है। घटाओ, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ से कट के 0 हो गया। 4 में से 1 गया, 3 बचा। क्या बचा? 3 d बराबर, यहाँ देखो 25 से 13 घटाओ 12 आ गया हमारा। इससे इसको काटो, d बराबर 4। अब डिफरेंस हमारा कितना आ गया? सातवां पद। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए तो क्या निकाले? ए हमारा यहाँ से निकला है, क्या है? डी की वैल्यू निकले। तो डी का मान कहाँ रखना? समीकरण 1 में रखना है। तो डी का मान जब यहाँ रखेंगे, ठीक, ए प्लस 4 बराबर 13 है, तो ए बराबर कितना आएगा? 9। ए बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक, तो 9 प्लस 7 माइनस 1 और 3, 7 माइनस 1 3 ही 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। देखो यहाँ पर, तो 9 गुणे 9 प्लस 7 में से गया 6 गुणे 4, तो 9 प्लस 6 चौक 24। जब इसको 24 से जोड़ दिया कितना हो गया? 33। नहीं तो सातवां पद कितना निकल आएगा? 33। हमारा 7th पद है। ठीक, सातवां पद कितना? 33 आएगा यहाँ पर। इस प्रकार से दोनों का योगफल कितना होगा? तो योगफल ऑप्शन में कहीं दिया है, तो कह रहा 8 के गुणज कितने? 15 है। ठीक,
तो आज का गुणज का मतलब यानी जो 8 का टेबल, ठीक, 8 के गुणज कितने, 8 के गुणज 15, ठीक। किस प्रकार, तो 8 गुणे 1, 8 गुणे 2, 8 गुणे 3, 8 गुणे 4, 8 गुणे 5 डॉट डॉट 8 गुणे 15, ठीक। तो करें इस प्रकार, तो 8 का गुणा इसमें करेंगे, 8 आएगा, 8 का 16, 24, 8 चौको 32, 8 पंच 40, तो डॉट डॉट होगा 15 अट्ठे 120। तो इस प्रकार जो हमारी एपी सीरीज बनी, क्या बनी, एपी सीरीज बनी। कह रहा है इसका, इस सीरीज का क्या कह रहा है, योग कितना होगा, क्या पूछा गया, योग पूछा गया। जब योग पूछा कह जा रहा है तो कहने मतलब n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों के योग के लिए क्या फॉर्मूला, यस n बराबर n अपॉन में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में क्या रखेंगे, मान रखेंगे, क्या रखना है, मान रखना है। तो इसमें पहला ए यानी ए क्या है, 8 है, क्योंकि पहला पद ए है, ठीक। तो n कितने हैं, 15 पद, कितने पद है, पद पहले बता दिया, यानी कि 8 के प्रथम n, ठीक। तो यस n बराबर, यस 15 बराबर, तो 15/2, 2 गुणे 8 प्लस ये क्या है, देखो जब 16 में से 8 कम कर दोगे, 16 माइनस 8 बराबर क्या गया, 8, क्योंकि ए 2 है और ये क्या ए 1 है, ठीक। यहाँ से क्या निकला है, डी निकल आई, सॉरी ए निकला है, डी निकला है, डी। ए क्या हमारा, ये तो पहले पद है, ये क्या है, पहला पद है, ठीक। डी भी आ रही। अब यहाँ देखो, यानी कितने, 15 माइनस 1, डी कितना है, 8 है, डी कितना है, 8 है। अब देखो इसको हल करो, क्या हल करना है, 15/2, अब देखो यहाँ से क्या है, 2 गुणे 8 प्लस, यहाँ से क्या है, 15 में से 1 गया, कितना हुआ, 14 गुणे 8, 14 गुणे 8 आ गया। अब देखो यहाँ से क्या, पूरे से यानी 8 को बाहर ले लिया जाए, ठीक। इस सीरीज से पूरा क्या मैंने 8 बाहर ले लिया, तो 15/2 गुणे 8, अंदर क्या बचा, देखो 2 प्लस 14, 2 प्लस 14 बचा। तो जब 2 प्लस 14 बचा, तो इसको हल कर लो, क्या हल, इससे इसको काटा कितनी बार गया, 4 बार, ठीक। यहाँ पर 15 लिखा है, 15, यहाँ पर 15, तो 2 से काटा 4, देखो 14 पे 16, कितना हो गया, तो यहाँ से 15 गुणे 4 गुणे 16, 15 गुणे 4 गुणे 16। अब देखो 15 का 4 में किया 60, कितना हो गया, 60 गुणे 16, तो एक 0 है, 6 का 6 में 36, 3 बचा, 6 कम 6 और 3 9, कितना हो गया, 960, कितना आएगा, 960। इसमें ऑप्शन भी आपको है, पहले ही ऑप्शन पे, यानी कि ये क्वेश्चन में ऑप्शन दिए, ठीक, 4 ऑप्शन है, तो वो कह रहा है 960। इस क्वेश्चन में कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना आएगा, 960 है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन है, कई पूछ सकता है, संख्या चेंज कर कर भी हो सकता है, ठीक। तो इसमें अगला सवाल देखते हैं क्या हमारा है, अगर समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। कह रहा 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो देखो सॉल्व करेगा, ठीक। पहले इसमें क्या दिया, कह रहा चौथा पद शून्य है। अब चौथा पद कब आता है, जब चौथा पद शून्य है, क्या है श्रेणी का, जो एपी श्रेणी इसका कह रहा है चौथा, 4वां पद क्या है, शून्य है। तो 4 पद जब भी आए, कह रहा है जो पहले पद में, क्या पहले पद में 3D जोड़ दिया जाए, ठीक। पहले पद में 3D जोड़ दिया जाए, तुम्हारा क्या आएगा, 0 आ रहा, ठीक। चौथा पद, इसमें क्या दिया, 25वां पद। अब इसमें निकालना हमारे 25वां पद है, क्या है, 25वां पद, ठीक है। तो 25वां पद यानी कि कह रहा n बराबर 25, n बराबर 25 दे रहा। तो देखो क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर 25वां nवां पद के लिए, तो ए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n ए पता नहीं है, प्लस 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 इंटू डी। अब कितना है यहाँ पर, a प्लस 24
डी, ए प्लस 24 डी आ गया। तो हमारे 25वां पद क्या आ गया, ए प्लस 24 डी आ गया। और यहाँ से एक चीज और निकाल सकते हैं, यदि यहाँ पर माना ए का मान निकाला जाए, किसका, ए का मान, तो ए का मान यहाँ से निकल सकता है, तो ए बराबर क्या है -3 डी भी आ सकता है, ए बराबर -3 डी। ए का जब मान रखेंगे तो -3 डी प्लस 24 डी, तो कितना आएगा, ए बराबर 21 डी। ठीक, ये क्या निकला, 25वां पद निकला। ठीक, अब कह रहे 11वें पद का कितना 3 गुना है। अब कह रहे 11वें पद, तो यहाँ पर निकालेंगे 11वां पद, 11वां पद। ठीक, तो A11 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितना, -3 प्लस 11 माइनस 3 डी 1 इंटू डी। अब -3 डी, यहाँ पे कितना है देखो 10 आएगा, 10 डी आ जाएगा। तो यहाँ से घटा दी कितना आएगा 7 डी। अब तो 11वां पद कितना है 7 डी, और 25वां पद कितना है 21 डी। तो यहाँ से कितना है 3 गुना है। तो यहाँ इस सवाल का आंसर क्या, हाँ सकता है। ठीक है, तो क्योंकि 11वां पद का 25वां पद कितना 3 गुना है, क्योंकि ये 7 है, 7 गुणे 3 कितना होता है, 7 गुणे 3 बराबर 21। ठीक, 7 गुणे 3 बराबर 21। ठीक है, तो 11वां पद जो है 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। यहाँ से सॉल्व कर हो सकता है। अब देखो अगला इसी प्रकार से क्वेश्चन और है, x के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होगा। अब कह रहे ये जो x का कौन सा ऐसा मान है जो समांतर श्रेणी में आएगा। तो क्या क्या समांतर श्रेणी दे रहा, EP बराबर 2x, x प्लस 8 और x प्लस 8 और 3x प्लस 1 होगा। ठीक, ये कह रहा समांतर श्रेणी दे रहा, तो ये कह रहा किस पद में के लिए होगा। ठीक है, तो यदि ये दो, अब पद कब निकल आएंगे, जब ये जो समांतर श्रेणी दे रहा है, ठीक, इसका क्या निकला, यदि हमें पता चल जाए, क्या इसका यदि डी पता यानी सर्वांतर पता चल जाए। ठीक, यदि इसका सर्वांतर यानी प्रत्येक पद का यदि अंतर पता चल जाए कितना है, तो यहाँ से हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं। ये पीटी, तो क्या करा देखो, यहाँ A1, A2 और A3 है। ठीक, तो दो पद का क्या निकालेंगे, सर्वांतर लेंगे। ठीक, तो पहले x प्लस 8 माइनस 2x बराबर 3x प्लस 1 माइनस x प्लस 8। अब देखिए यहाँ पे क्या है, A2 माइनस A1 है, और यहाँ पर क्या A3 माइनस का A2 है। ठीक, यहाँ पर निकालें तो अंतर दोनों पता आ जाएगा, यहाँ भी D आ जाएगा और यहाँ पर भी D पता है, दोनों का सर्वांतर। तो कितना है देखो, माइनस का 2x है, माइनस का है, यहाँ कितना है, तो x प्लस 8 बराबर, अब यहाँ 3x प्लस 1 अंदर गया -x माइनस 8, तो कितना है 3 में से 1 गया, 2x और माइनस का 7, तो -x प्लस 8 इधर आ गया। अब तो इसको इधर लाएंगे या इसको इधर ले जाओ, कितना आएगा देखो, 2x प्लस x बराबर 8 प्लस 7, तो 3x, और ये कितना आ जाएगा 15, यहाँ से काटो तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, x बराबर 5। तो x की वैल्यू क्या है 5 है। अब ये जो x वैल्यू यहाँ पर रख के चेक करो, ठीक है ना, 5 गुणे 5 फिर 2 गुणे 5, पहला क्या है 2 गुणे 5 5 प्लस 8 3 इंटू 5 प्लस 1, तो 10 और 8 5 13 5 15 16, ये क्या AP सीरीज बनेगी हमारी, क्या बना 10 13 16, तो इन दोनों का अंतर कितना 3 अंतर आएगा। तो इस प्रकार से क्या एक AP सीरीज बन सकती है x के मान। क्वेश्चन क्या करा, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो क्या क्या संख्या दी गई है, नंबर क्या है 1 से 100 तक। ठीक, एक ऐसे नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है।
तो आपको पता है ना कि जो यन पदों का योग क्या होता है, यन पदों का योग, ठीक है। यन पदों का योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यस एन बराबर यन अपॉन में 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब देखो इसमें क्या क्या दिया गया, अब इसमें जो ए बराबर क्या है, ए बराबर 1 है, ठीक। और क्या है, यन बराबर कितना है, 100 है, यन बराबर 100 है, और इसमें यन बराबर भी 100 है। और एक चीज और अच्छी बात है, जिसमें ए एन है, क्या है, श्रेणी में पदों की संख्या कितनी, 100 दी गई, और इसमें नंबर ऑफ ए एन क्या है, एक ए एन भी पूछा गया, कितने, 100 है, ठीक। इसमें 3 चीजें दी गई हैं। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला करना है, यस एन बराबर यन अपॉन में 2 इंटू 2a, ठीक। तो होगा प्लस ये जो 2a दिया गया, ठीक, ये 2 है, यदि 2a को क्या लिखें, a प्लस ए लिख लिया जाए, a प्लस ए लिखा जाए, और a प्लस ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला, ठीक। ये वाला फार्मूला क्या होता है, अभी पिछले सवाल में क्या लिखा है, इस फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो इस जगह पे क्या हम ए एन लिख सकते हैं, कितना एन, तो यस एन बराबर एन अपॉन में 2 ए प्लस ए, इतना लिख सकते हैं, ठीक। तो होगा यस एन 100 बराबर 100/2, ये कितना है, 1 है, एन की वैल्यू कितनी है, 100 है, ठीक। अब देखो यहाँ क्या करूँ, तो यहाँ पे क्या है, इसको भाग दे तो 50 बार गया, तो अंदर कितना हो जाएगा, 101, तो कितना है, 50 है। तो यानी कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 5050 होगा। 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग 5050 होगा, ठीक। आपसे हो सकता है क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, ये क्वेश्चन 2019 में आया, कितना, 2019 में आया, कुछ नहीं, आपसे पूछ सकता है 1 से 50 तक पूछ सकता है, यानी कि 1 से 200 तक भी पूछ सकता है, 1 से 150 भी पूछ सकता है। इस प्रकार से कई प्रकार से पूछ सकता है आपसे, क्या, कई प्रकार से कई संख्या को चेंज करके पूछ सकता है। लगाने का तरीका सिर्फ यही सिंपल सा है, खटाक से आंसर आपको मिल सकता है। इसमें सम भी पूछ सकता है, विषम भी पूछ सकता है, वो आगे अभी मैं बताऊंगा किस प्रकार से पूछेगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है वो 7 से विभाजित है। तो आप जानते हैं जो 3 अंकों वाली संख्या है कितनी, 3 अंकों की संख्या है, कह रहा 3 अंकों की संख्या, जो 3 अंकों की संख्या यानी कहाँ से स्टार्ट होती है, कि जो 3 अंकों की संख्या हमारी कितना 100 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है, 9 और 9, ठीक। ये हमारी क्या 3 अंकों की संख्या है, यानी कि 100 से लेकर 999 तक हमारी 3 अंकों की संख्या हो जाती है, ठीक। तो क्या ये करा 7 से विभाज्य है या नहीं, कितनी ऐसी संख्या जो 7 से विभाज्य है, तो देखेंगे यहाँ से जो पहला अंक हमारा क्या करता है, पहला अंक हमारा क्या कटेगा, तो 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, 103, 104, 105, 106। अब देखो क्योंकि 100 हमारा क्या 7 से नहीं विभाज्य होगा, ठीक, 101 भी नहीं होगा, चाहे करके देख लो, ठीक है, 7 एकम और 101, ठीक है, 7 से करोगे 7 एकम 7 बचा 3, 31 हो जाएगा, नहीं कटेगा, यहाँ भी नहीं कटेगा, यहाँ भी नहीं कटेगा, यहाँ भी नहीं कटेगा, ठीक। अब देखो यहाँ करेंगे 100, यहाँ ये कट जाएगा, क्योंकि देखो 7 एकम 7 बचा 3, 35 हो जाएगा, ठीक, 7 बना 35, ये हमारा कट जाएगा, ठीक, क्या हमारा कट जाएगा, तो 105 कटेगा, 105 कटेगा, ठीक। अब 105 में 7 जोड़ेंगे 112 कटेगा, 112 कटेगा, 112 में यदि 7 जोड़ा जाए कितना, 119 कटेगा। इस प्रकार से लास्ट में यानी कितना कटेगा, अब लास्ट में कहाँ पर आएगा, क्योंकि 999 नहीं कटेगा, 998 नहीं कटेगा, 999 998 नहीं कटेगा, क्या कटेगा लास्ट में, अब दो क्या आएगा, इस प्रकार से यानी कि लास्ट एक संख्या आएगी 994 आएगी, 994, ये एक संख्या कटेगी, ठीक। तो यानी कि पहली संख्या हमारी 105 और लास्ट में क्या है 194, तो यहाँ से यानी कि प्रथम संख्या 105 और अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी
सॉरी 994 हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो 7 से विभाज्य होने वाली संख्या निकाल सकते हैं टोटल कितनी आएगी। तो 7 से क्या क्या कटेगा, अब देखो अभी हमारे क्या ए हो गया, ठीक। अब दो डी क्या आएगा, डी क्या आएगा, जो 112 माइनस 5 कितनी आएगा, 7 डी होगा, ठीक। डी भी आ गया। तो यहाँ पर क्या निकालना है, तो कितनी 7 से विभाज्य है, तो कह रहा है यहाँ पर n पद निकालना है, कितना n पद। तो यहाँ पे n बराबर कितना है, n बराबर क्या 94 है, ठीक। 994 n बराबर 994 आ गया। अब तो क्या फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, वही वाला, क्या लगाएंगे, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर कितना आ गया 105, ठीक। और एन की वैल्यू है तो 994 रख लो, बराबर एन कितना आएगा 994 माइनस 1 इंटू 7, कितना डी बराबर कितना है 7 आ गया। तो डी बराबर 7 आ गया। 3 अंकों वाली, सॉरी एन नहीं पता है, ठीक, क्योंकि संख्या यहाँ पर पता नहीं कितनी संख्या हमारी है, तो एन क्या है माइनस 1। अब देखो इसको हल करो, ये प्लस लगा दो, 994 बराबर 105 प्लस एन माइनस 1। अब अंदर से गुणा कर दिया जाए 7 से, तो कितना है देखो 7 एन माइनस का 7, ठीक, 7 एन माइनस 7 है। अब देखो ये प्लस माइनस यहाँ से कम कर देंगे 12 से, ठीक। 105 में से 7 कम करो कितना आएगा 2 5 यानी कि 98 बचेगा, ठीक, कितना 98 प्लस 7 एन, यहाँ कितना आएगा 994। तो 994 माइनस का 98 बराबर 7 एन, तो कितना आएगा 902 998 994 है ना, घटा दो यहाँ पर, देखो 994 में से कितना 8, ठीक। तो 14 में से 8 गया, 6 बचा, यहाँ दो 8 बचा, ठीक। यहाँ से 18 में से 9 गया, 9 बचा, और यहाँ कितना बचा 8। तो 896 बराबर 7 एन, ठीक। 896 बराबर 7 एन। अब देखो 7 कैसे भाग दो, तो 8 9 6 बटे में 7 बराबर में एन, इसमें दिया 7 एकम 7, 1 बचा, 19 हो गया, 7 दूनी 14, 5 बचा, 56 हुआ, 7 अटे 56, 7 अटे 56, जो कह रहा है 128, क्या 128 संख्याएं है, 128 संख्याएं जो पूर्णतः 7 से विभाज्य हो जाए, कितनी 7 से विभाज्य हो जाएंगी, ठीक है। 128 ऐसी संख्या जो 3 अंकों वाली ऐसी 128 संख्या जो 7 से पूर्णतः में विभाज्य हो जाएंगी। आपका सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, ठीक। एक व्यक्ति ने सुब्बा राव, उसने क्या किया है 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया, और प्रत्येक वर्ष करा और वह प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपए हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है, क्या है एक व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति, ठीक, क्या है सुब्बा राव, कौन है सुब्बा राव, ठीक। इन्होंने जब नौकरी स्टार्ट की थी कितने पर 5000 रुपए पर, ठीक, 5000 रुपए पर नौकरी स्टार्ट की। फिर कह रहा है प्रत्येक वर्ष क्या कह रहा है 200 रुपए वृद्धि हो रही है। तो कह रहा है नहीं, पहले वर्ष कितनी वृद्धि हुई, पहले वर्ष, ठीक, कह रहा 5000 प्लस 200 रुपए, ठीक। यहाँ पर दूसरे वर्ष में 5000 प्लस 200 और 200, फिर कह रहा तीसरे वर्ष में 5000 प्लस 200 प्लस 200। तो कह रहा है इस प्रकार से उसकी वृद्धि होती गई, कब तक हुई, कह रहा कब तक हुई, यानी जब तक कह रहा 7000 रुपए होगी, ठीक। तो वर्ष कितनी लगी, n वर्षों में, ठीक, n वर्षों में कितनी
7,000 रुपये हुए। ठीक है, तो 7,000 रुपये होने के लिए तो कितनी बरसें लग गई, तो यही पूछ रहा आपसे सवाल। ठीक है, तो क्या है, इस प्रकार सीरीज बनी, यानी 5,000। ठीक है, क्या बना, एक ही सीरीज क्या बना, 5,000, फिर कितना हुआ 5200, फिर 5400, 5600, 5,600, कब तक, यानी कि 7,000 तक। ठीक है, 7,000 रुपये तक बनी। ठीक, तो इसमें कह रहा है एपी सीरीज बन रही हमारी अर्थ समांतर श्रेणी। तो पहला पद हमारा ये होगा। ठीक, अंतिम पद हमारा क्या है, यन है। क्या है, यन हो गया। तो अंतिम पद हमारा कितना हो गया, यन हो गया। फिर अंतिम पद जो ए एन हमारा क्या है, ये अंतिम पद हो गया, ए एन। अब यहाँ पर डी हमारा क्या आएगा, तो 52 में से 5 घटाया कितना आया, 200 रुपये। ठीक, 200 रुपये घटा। अब यहाँ पर निकालेंगे, यानी कि एनवा पद। ठीक, कितने वर्ष में हुआ, तो कह रहा कितने वर्षों में हुआ, यही पूछा ना। तो कह रहा एन वर्षों में इसका वेतन 7 है, तो कह रहा कितने वर्षों में हुआ। तो यहाँ देखो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना है, 7,000 है, 7,000 है। ठीक, फिर क्या है, ए की वैल्यू कितना, 5,000 है प्रारंभ में वैल्यू, एन माइनस 1, डी कितना है, 200 रुपये। 7,000 माइनस 5,000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200, तो कितना बचा, 2,000 बचा। और ये भाग में इधर आया बराबर एन माइनस 1, तो इसको भाग दिया कितनी बार, 10 बार, बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर कितना आएगा, एन बराबर 11, एन बराबर 11। ये जो सुब्बा राव है, कि कितने 11 वर्षों में, 11 वर्षों में कितना 7,000 रुपये पेमेंट हो जाएगी। कितनी, सुब्बा राव की 11 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन है, क्या है, इसी पर एक अगला क्वेश्चन, यानी अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है। एक रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, एक वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, और फिर फिर साप्ताहिक बचत 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाती है। यदि 90वें सप्ते में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है, तो यन ज्ञात कीजिए। तो जिस प्रकार ये क्वेश्चन लगा है, इसी प्रकार से इस वाले भी क्वेश्चन को लगाना है आपको। ठीक है, ये पीडीएफ में आपको मेंशन मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, 207 को 3 ऐसी भागों में विभक्त कीजिए कि ये भाग एक एपी में हो तथा दो छोटे भागों का गुणनफल 4,623 हो। एक कह रहा है एक समांतर श्रेणी यानी बनाइए इस प्रकार से 3 भागों की, जिसका दो छोटे यानी कि दो जो छोटी संख्या है उनका गुणनफल यानी कि 4,623 हो। तो यानी कि अब देखो 3 इस प्रकार से संख्या ली जाए जिनका डिफरेंस भी सेम हो। तो 3 वो संख्या हम इस प्रकार लेंगे, पहली संख्या, ठीक, दूसरी और तीसरी। तो पहली हमारी क्या हो जाएगी, ए प्लस डी, दूसरी ए, तीसरी क्या हो जाएगी, ए प्लस डी। इस प्रकार से 3 संख्या लेंगे। ठीक, तो इन तीनों संख्याओं का कह रहा ऐसी 3 संख्याएं, ठीक, तो इनका योग कितना है, 207 है, 207 है। इन तीनों संख्याओं का 207 क्या योग है, जब इनके तीनों का योग कितना 207 है। ठीक, तो यहाँ से कह रहा 2 पद निकालना है। तो यहाँ पर तो हल करो इसको, यहाँ क्या करें, हल करेंगे तो ये डी क्यों प्लस माइनस करा 1 2 3 डी 3 ए बराबर 207। अब ए बराबर यहाँ निकालेंगे तो इसमें भाग देंगे 207 में, यानी कि 3 छक 18, 2 बचा 27 होगा, 3 में 27। तो ए बराबर कितना आएगा 69। ए बराबर कितना आ गया 69 आ गया। जब ए बराबर 69 आ गया, अब क्या कह रहा है कि दो छोटी संख्याओं का गुणनफल कितना है, दो छोटी संख्या गुणनफल 46 है। कौन कौन सी दो छोटी संख्या है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का तो गुणनफल निकालेंगे, क्या है गुणनफल, यानी दो छोटी संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो छोटी संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कितना, दो कौन कौन सी, ए इंटू ए माइनस
डी बराबर कितना है 46 23 है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितना है 69 है, इंटू 69 है माइनस डी बराबर में 46 23। अब देखो इसके या तो गुणा करो नहीं तो वर्ग करके हल कर लो। क्या है, तो गुणा करो तो वर्ग करके आप सीधा क्या करो, ना गुणा करो ना वर्ग करो। ये जो ए है ठीक 69 में भाग दे दो, तो 69 इंटू डी बराबर में 46 23 बटेगा 69। अब देखो भाग दो कितनी बार, 6 सत्ते 42, यानी कि 6 का भाग यदि 46 में देगा 6 सत्ते 42 कितनी बार 7 बार जाएगा, 6 सत्ते 42, यानी कि 6 सत्ते 42 7 बार नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 69 है तो 7 सत्ते 49 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार करो, 6 36 यानी 6 सत्ते 42 ठीक 6 बार जाएगा। तो यानी 6 बार जाएगा तो यानी कितना आएगा टोटल करके 6 इसका जो भाग नहीं आएगा 67 आएगा। कितना आएगा 67 आएगा। ठीक, कितना आएगा भाग आएगा 67 में पूरा। अब देखो 67 आ गया माइनस 69 माइनस डी बराबर कितना आएगा 67 आ गया। फिर डी बराबर क्या आएगा, देखो 2 आएगा। क्यों आएगा डी बराबर 2, 69 में से 67 को कम करेंगे कितना 2 आएगा। अब देखो ये जो संख्या सीरीज है क्या क्या आएगी, देखो क्या आएगी, ए बराबर पहली दो संख्या क्या आएगी ए माइनस बी, तो 69 माइनस का 2 बराबर में 67। दूसरी क्या हमारी है, दूसरी ए मानी थी कितना आएगा 69 आएगी। जो हमारी तीसरी क्या है ए प्लस डी है, ए प्लस डी, तो 69 प्लस 2 बराबर में 71। तो सीरीज हमारी क्या बनेगी 67 69 और 71। ये हमारी क्या बनेगी एक एपी सीरीज बनेगी। क्या बनेगी एपी सीरीज है, दो के डिफरेंस में रोके, इस प्रकार से एपी सीरीज बनेगी। तो ये सवाल आपसे पूछा गया 2024 में, ये सवाल पूछा है पिछले साल में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या होगा। एक अगला क्वेश्चन बहुत आसान और अच्छा क्वेश्चन है, 2024 HZ पेपर कोड के तौर पे पूछा है। तो क्या है, वो कह रहा है एक आदमी ने 3250 का ऋण लिया, यानी एक आदमी ने 3250 रुपये का ऋण लिया। उसने पहले महीने में 20 रुपये दिया, फिर वह प्रति माह 15 रुपये बढ़ाता गया, तो वह कितने माह में अपना ऋण चुकाएगा। कह रहा कितने महीने में अपना ऋण चुकाएगा। तो जो उस व्यक्ति ने यानी कि टोटल ऋण कितना लिया था, कह रहा जो टोटल ऋण उसका था, टोटल था 3250 रुपये। कितना था 3250 रुपये ऋण लिया। ठीक, तो ये टोटल ऋण हमारा क्या होगा SN हो गया। टोटल रुपया कितना 3250 रुपये लिया। अब जो कह रहा कितने महीने में चुकाएगा, तो पूछा गया वैल्यू ऑफ एन यानी मंथ, वैल्यू ऑफ एन पूछा गया आपसे। अब देखो ये 3250 कह रहा पहले महीने में कितना दे रहा है 20 रुपये दे रहा है। ठीक, फिर क्या कह रहा, तो प्रत्येक माह 15 रुपये बढ़ा रहा है, कह रहा 20 प्लस 15 दे रहा है। ठीक, फिर कितना दे रहा है 20 प्लस 15 ये दे रहा है, और 15 और बढ़ा के दे रहा है। इस प्रकार से वो दे रहा है। तो कह रहा 20 35 और 30 20 50, फिर 50 15 और 50 15 20 35 50 65, इस प्रकार से वो दे रहा है। 65 बार दे रहा है, वो 70 80 दे रहा है। ठीक, इस प्रकार से हर महीना कितना कर रहा है 15 रुपये बढ़ा के दे रहा है। तो कह रहा कितने महीनों में अपना ब्याज वो चुका देगा, कितने महीनों में ब्याज चुका देगा, ये पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो पहला पद भी पता है, इसमें डी भी पता है, पहला पद भी पता है, डी भी पता है, और ए भी पता है। तो क्या है ए बराबर 20 है और डी बराबर कितना है 15 है। तो फॉर्मूला लगा लो, यस एन बराबर एन अपॉन में 2 इंटू 2a n माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू मुझे पता नहीं है, एन की वैल्यू पता नहीं थी, एन को यानी रख लो। तो एन अपॉन में 2 इंटू 2 गुणे में 20 n माइनस 1 इंटू 15। तो n बटे का 2, और ये सन कितना है, तो 32 50 है। ठीक, अभी 2 40 हो गया, प्लस n माइनस 1 15, ये तो 15 का अंदर गुणा करो। क्या यहाँ से 15 का अंदर गुणा करो, क्या आएगा
15 का अंदर गुणा तो 15 n माइनस का 15। ठीक, अब ये वाली n है भाग में इधर गुणे में आ जाएगी, आएगी गुणे में आ जाएगी, तो गुणा करो इसके साथ। देखो जब इसके साथ गुणा किया 32 50 गुणे 2 बराबर, अब ये अंदर गुणा किया तो 40 का n अंदर गया 15 n स्क्वायर और माइनस का 15 n हो गया, माइनस 15 n हो गया। अब सवाल सिंपल, यानी कि इसका गुणा कर दो, 32 गुणा 64 एक 65, कितना आएगा 65 बराबर 40 में से 15 कम कर दिया, कितना है 40 से 15 कम कर दिया तो 30, 25 बचा कितना 25 n बराबर, तो 25 n प्लस 15 n स्क्वायर हो गया, 25 n प्लस 15 स्क्वायर। अब लोग इसको क्या लिख सकते हैं 15 n स्क्वायर प्लस 25 n कितना माइनस का 65 100। अब इस प्रकार से एक हमारा क्या बना, एक न्यूमेरिकल बना गया, एक समीकरण बना गया, समीकरण बन गया। अब इस समीकरण में क्या है 5 से भाग दिया जाए, कितने से, यानी समीकरण में 5 से भाग, ठीक है, तो 5 से इसमें भाग देंगे कितनी बार देगा 3 बार, 3 n स्क्वायर प्लस 5 n माइनस कितने के लिए 16 बार कितना आएगा 1300 बराबर 0। ठीक, अब मध्य भाग को तोड़ के हल करेंगे, कितना आएगा देखो 13 थी और 3900 कितना आएगा 3900। ठीक है, इस वाले करना 3 n स्क्वायर प्लस का 65 n माइनस का 60 n माइनस का 1300, ठीक बराबर में 0। अब देखो इसको हल करो, इसको जब हल करेंगे यहाँ से यदि 3 को कॉमन ले लिया जाए, ठीक 3 बाहर ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा 3n बाहर ले लो, कितना 3n n प्लस का 65 माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यदि यहाँ पर हम ये 60 को बाहर ले लें, ठीक अंदर क्या बचेगा n माइनस का 65 बराबर 3n माइनस 60 और क्या आएगा n प्लस 65 बराबर 0। अब देखो यहाँ से n की वैल्यू निकालो तो n 3n माइनस 60 बराबर 0, तो 3n बराबर 60 और n बराबर कितना आएगा 20, n बराबर 20। यहाँ से नहीं निकाल सकते माइनस आएगा, तो जो व्यक्ति ने ऋण दिया है कितने 20 किस्तों में चुकाएगा, वो कितनी 20 किस्तों में चुकाएगा। इस प्रकार से वो अपनी वो जितना भी ऋण ले लिया उसमें यानी कि 20 किस्तों में सारा ऋण चुका देगा। ठीक, तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, जो भी जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए आपको, ठीक तो ये क्वेश्चन है परीक्षा के किसी न किसी वर्ष आए 23 24 22 या फिर आने की संभावना है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान से पढ़ने के लिए आपका और पूरा वीडियो देखना है आपको।